तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिदम को समझते हैं। क्या है डिवीजन एल्गोरिदम? तो कभी भी आप डिवाइड करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा फिगर आता है। इसमें जो ये होता है इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको कोसेंट और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब कि हमको अगर डिविडेंड लाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा और इसको ऐड करना होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो हमारा डिविडेंड आएगा। ये होता है डिवीजन एल्गोरिदम। समझते हैं इसको पॉलिनोमियल में। तो व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल gx, कोई भी एक पॉलिनोमियल है px जिसको कि हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा कोसेंट आता है qx और अगर रिमाइंडर rx आता है तो px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx, मतलब कि ये डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे है px 2x स्क्वायर माइनस 5x और gx x माइनस 2, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा इस तरीके से। हम 2x 10 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आएगा माइनस x। अब हमारा gx x माइनस 2, qx है 2x और rx है हमारा माइनस 1। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं, इसको अगर इरेज कर दूं और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करूं तो हमारा देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। gx इंटू qx यानी x माइनस 2 और qx है हमारा 2x, ठीक है, और इधर प्लस प्लस रिमाइंडर यानी rx, तो यहाँ पर x है, यहाँ है x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x जो कि हमारा डिविडेंड है। तो यहाँ से हम डिवीजन एल्गोरिदम को पॉलिनोमियल में भी यूज कर सकते हैं। आगे है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है समझते हैं। व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x माइनस a, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है px, इसका जो भी डिग्री होगा वो एक या एक से ज्यादा होगा, ठीक है। और हमारा अगर ये किसी दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस 1 से x माइनस a से डिवाइड हो रहा है, मतलब पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड करेंगे उसका डिग्री हमेशा 1 आना चाहिए। तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो pa आता है। मतलब कि एक एग्जांपल से इसको समझें तो अगर किसी पॉलिनोमियल को हम px को हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा a का वैल्यू क्या आया, माइनस 2, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 2। तो अगर हम x माइनस 2 इक्वल 0 करते हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो यही हमारा रिमाइंडर होगा क्या, जब हम इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 2 रखेंगे और जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। इसको समझते हैं एग्जांपल से। हमारा px है x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और gx है x माइनस 2। तो इसको जब हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं तो x माइनस 2 इक्वल 0 करते हैं तो x इक्वल हमारा क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल में हमारा जो px है, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर हम 2 रखते हैं तो 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ से आता है 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पर हमारा आता है 21। तो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर भी हमारा 21 ही होगा जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। समझते हैं प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम को। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। क्या है समझते हैं। हमारा डिवीजन एल्गोरिथम से क्या था, px इक्वल q माइनस a इंटू qx प्लस rx, जहाँ पर ये हमारा क्या था, x माइनस a हमारा क्या था, gx था, ठीक है। तो अब समझते हैं, सिंस डिग्री ऑफ gx इज 1, मतलब gx का डिग्री मैंने क्या बताया आपको, जिस भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसका डिग्री क्या होना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। और एक चीज आप यहाँ से ये समझिए कि कभी भी
कभी भी हमारा पी एक्स का जो डिग्री होगा वो बड़ा होगा जी एक्स से, ठीक है, और जी एक्स का डिग्री हमेशा ही बड़ा होगा आर एक्स से। मतलब पी एक्स का कुछ भी वैल्यू है, पी एक्स का वैल्यू सपोज ए है और जी एक्स का डिग्री है बी और आर एक्स का डिग्री है सी, तो हमेशा ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा और बी जो होगा वो सी से बड़ा होगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारा अगर जी एक्स का डिग्री 1 है तो आर एक्स का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 से भी छोटा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो गया आर एक्स का जो भी है इसका डिग्री, तो किसी नंबर का डिग्री 0 इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा सिंपली क्या बच गया, आर हमारा वेरिएबल टर्म हट गया है। तो यहाँ से क्या होगा, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर, ठीक, क्योंकि हमारा वेरिएबल टर्म हट चुका है। अब अगर जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर यहाँ क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस ए इक्वल 0, तो एक्स इक्वल क्या पुट करेंगे, ए। अगर ए पुट करने पर हमारा रिमाइंडर थ्योरम अगर सही है तो ए पुट करने पर हमारा रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखते हैं इसको, तो ए अगर पुट कर दिए तो यहाँ पर एक्स की जगह पर ए आ गया और माइनस ए, और इधर आ गया जी ए, तो ए माइनस ए कितना आ गया, 0, और इंटू जी ए करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, और प्लस आर, तो 0 प्लस आर यानी 0 तो कुछ है नहीं, मतलब कि हमारा क्या था, पी ए इक्वल 0 प्लस आर। तो यहाँ से सिंपली हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल आर। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ आप लोग रिमाइंडर थ्योरम के प्रूफ को समझ चुके होंगे। आगे समझते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। तो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स देन पी ए इक्वल 0, मतलब वही रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है कि अगर x माइनस ए किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए का वैल्यू 0 आएगा। पी ए हमारा क्या होता था, पी ए हमारा क्या होता था, रिमाइंडर। तो आपको भी पता है कि अगर कोई भी नंबर किसी का फैक्टर हो तो उस नंबर को डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में दिया हो कि आपको शो करना है कि ये जो है x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, तो हम सिंपली इसका रिमाइंडर निकालेंगे और अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो ये फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो x प्लस 3 इक्वल 0 करेंगे, x इक्वल माइनस 3, और x के जगह पर इस पॉलिनोमियल में हम माइनस 3 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस 3 टू दी पावर क्यू और माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ से 81 माइनस 54 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 3। तो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, 81 माइनस 81 जो कि है 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ गया 0, इसलिए ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका हमारा फैक्टर है। समझते हैं प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम को। तो क्या है, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। एक्स माइनस ए हमारा क्या है, जी एक्स है। तो अगर हमारा फैक्टर थ्योरम है सही तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 अगर हम नहीं लिखते हैं तो क्या है, एक्स पी एक्स इक्वल एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। तो और ये हमारा 0 हो गया तो इसको तो लिखना ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या पता चल गया, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब समझ गए होंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।